देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने को तैयार है। 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। अब एक बार फिर तापमान में ये बढ़त भी देखने को मिल सकती है। 26 फरवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। इसके साथ साथ आसमान साफ रहने वाला है। हालांकि हवा की रफ्तार में कमी के चलते प्रदूषण में बढ़त भी देखने को मिल सकती है। यूपी के मौसम के बारे में बात की जाए तो लखनऊ में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आसमान साफ होने वाला है। यहां अगले 5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पहाड़ों पर आज भी बारिश के आसार है। अगले 24 घंटे में हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी के आसार है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और गुजरात में भी गर्मी देखने को मिलेगी। इन राज्यों के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। अरुणाचल, असम और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मौसम ड्राई रहेगा। जबकि लखनऊ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। 28 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और असम में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। राज्यों में 1 से 3 मार्च के बीच तीव्रता बढ़ सकती है और दक्षिण तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। अयोध्या में सांसद रितेश पांडे ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जनसंवाद पदयात्रा शुरू की। इस दौरान क्षेत्र की कई जगहों पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक गांव का पैदल भ्रमण करके लोगों से संवाद स्थापित किया। पिथौरागढ़ में फैल रहे पीलिया और टाइफाइड के संक्रमण को देखते हुए नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में बैठक हुई। नगर पालिका ईओ राजदेव जयसी को निर्देश दिया गया कि नगर में खुले में फेंके जा रहे कूड़े पर नियंत्रण लगाने का कार्य किया जाए। बैठक में कहा गया कि सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग निस्तारण किया जाए। वहीं जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका ईओ को निर्देशित किया गया है कि नगर में पॉलिथीन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जाए और इस्तेमाल करने वाले का दंड स्वरूप चालान भी किया जाए। कठुआ पुलिस ने छात्रों, आम जनता और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नशा विरोधी रैली का आयोजन किया। इस रैली में छात्रों और प्रमुख स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। रैली को एडिशनल एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाशिम में ग्रामीण अस्पताल के पास एक कार में आग लग गई है। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। कार में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की बड़ी कार्रवाई के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बदायूं में टायर पंचर होने के बाद मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वाशिम के अकोला नाका क्षेत्र में भूमिगत नाले की सफाई करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। भूमिगत नालों की सफाई का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी के सैनी कस्बा में एक बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि इस हादसे में चालक सहित एक 4 वर्षीय मासूम बाल बाल बच गया है। कौशाम्बी में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि बदमाश लूट के इरादे से घूम रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग में सभासद संतोष रावत ने आंदोलन का नया तरीका अपनाया है। दरअसल जिला अस्पताल गेट और अस्पताल जाने वाले रास्ते में नालियों का निर्माण न होने से कीचड़ फैला रहता है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सभासद अर्धनग्न अवस्था में कीचड़ में धरने पर बैठे।
सहारनपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुंदनगढ़ गांव के खेत में युवक का शव मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हो गई। गोली लगने से दो युवक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। अब मामले की जांच की जा रही है। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया है। 23 फरवरी को अजनाला में अमृतपाल के समर्थकों ने थाने पर हमला कर दिया था। हथियारों से लैस उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा था। पंजाब पुलिस की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए सफाई भी दी गई। अमरोहा में युवक की दबंगई सामने आई है। युवक ने ड्यूटी पर होमगार्ड को धक्का मारा, साथ ही होमगार्ड के साथ गाली गलौज भी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित है। रायबरेली में मजदूरों से भरी तेज रफ्तार लोडर खड्ड में पलट गई। आपको बता दें कि जिसमें एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से कई घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोरोना काल के दौरान 2 साल से बंद रायबरेली IMA की कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से आयोजित की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में हो रही नई खोज और उनके उपयोग की जानकारी दी। ज्यादातर चिकित्सकों का फोकस रहा है कोरोना के बाद मरीजों में व्यावहारिक रूप से आए बदलाव को लेकर, किस तरह उनकी बीमारियों का प्रबंधन किया जाए। फिरोजाबाद में एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर ये कहा है कि जनपद में चेन स्नैचिंग को लेकर शिकायतें मिल रही है, जिसको लेकर अपराधियों की निगरानी के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर निगरानी कराई जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा और एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। मेरठ में प्लास्टिक वेस्ट के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आसपास के गोदाम भी आग की चपेट में आने लगे। वहीं लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत के कोतवाली बिसलपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई में पुलिस ने शातिर जहर खुरान गिरोह का भंडाफोड़ कर युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान 3 ई रिक्शा पार्ट्स और नशीली दवाओं के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित तराहपुर में बनाए जा रहे नाले को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाले को खोदकर खुला छोड़ दिया गया, जिसमें गिरने से एक युवक घायल हो गया। भागलपुर सिविल कोर्ट में खंडपीठ की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं ने धरना दिया। इसी दौरान अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय और न्यायालय की स्थापना कराने की अपील भी की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नवनियुक्त ACEO मेधा रूपम ने शहर की सफाई जल्द कराने के लिए सफाई कर्मियों को एरिया वार तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर के बाजारों को चमकाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। आजमगढ़ पुलिस ने जिले को अपराध मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बीते 48 घंटे में 4 मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश पकड़े गए। वहीं महनाजपुर पुलिस ने 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब आजमगढ़ में अपराध कर बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। बोकारो के हरला थाने के सेक्टर 8 के एक गैरेज में रखी कार में आग लग गई। गैरेज में रखी 2 लाख रुपए की कोल्ड ड्रिंक के साथ अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बसंत की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों में बुरांस के फूल का खिलना शुरू हो गया है। इस फूल का रंग सामान्य तौर पर लाल रंग का होता है। इसी की एक दूसरी प्रजाति का फूल सफेद रंग का होता है। जोशीमठ के सेलंग गांव में ये दुर्लभ फूल खिला है। सफेद बुरांस समुद्र तल से 2,900 मीटर से 3,500 मीटर की ऊंचाई तक खिलता है। धामी सरकार में जल्द ही दायित्वों का बंटवारा होने जा रहा है। ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दायित्व नहीं दिया जाएगा जिनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत है। पार्टी के अनुशासन समिति ने ऐसे मामले में विचाराधीन भी है और इसकी रिपोर्ट जल्द ही हाईकमान को पेश की जाएगी। चारधाम यात्रा जल्दी शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं ताकि इस बार की यात्रा में कोई भी कमी ना रह जाए। किच्छा कोतवाली क्षेत्र में गेहूं के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप भी मचा। वहीं आनंद फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर नासिक नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में शहर के सभी कारोबारी संगठन, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन समेत अन्य कारोबारी संगठन और पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। जालना में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा है कि पुरानी पेंशन चालू करने की मांग को लेकर जल्दी पूरा नहीं किया गया तो वो अनिश्चित हड़ताल करेंगे। जालना के घनसावंगी तहसील में चोरों ने किसान के ट्रैक्टर से 60 क्विंटल कपास बरामद किया है। पुलिस ने सूचना मिलते ही 6 घंटे के अंदर 60 क्विंटल कपास बरामद किया। घनसावंगी थाना प्रभारी प्रशांत महाजन ने चोरों का पता लगाने के लिए 6 अलग अलग टीमों का गठन किया था, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली। तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूचना के आधार पर जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाते हुए पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली कई सालों से नक्सल आंदोलन में शामिल था और 2006 से नक्सल दलम के सदस्य के रूप में काम कर रहा था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में हुई। बैठक में 4 अहम सत्रों में भारत द्वारा प्रस्तावित विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय केंद्रीय संस्कृति के सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि भारत ने इस बैठक के लिए 4 मुख्य विषय रखे थे। ग्वालियर के मुरार इलाके में एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल ऑटो चालक ने जेवरात से भरा बैग महिला को वापस लौटा दिया, जिसके बाद ग्वालियर एसएसपी की तरफ से एसपी ऑफिस बुलाकर ऑटो चालक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ऑटो चालक प्रबोध वर्मा ने बताया है कि उसे एक बैग सड़क पर पड़ा मिला, जिसके बाद उसने थाने में बैग सौंप दिया। बैग में 8 तोले सोने के जेवरात थे तो वही तकरीबन 4 लाख कैश था, जिसके बाद पुलिस ने बैग मालिक को बुलाकर बैग को महिला को सौंप दिया। ग्वालियर में शादियों के सीजन में चोर गिरोह मैरिज गार्डन और वैवाहिक के स्थलों पर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच चोरों ने झांसी रोड थाना इलाके के पड़ीने वाटिका में चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया है और सूटकेस से नकदी गायब कर ली। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। झांसी के डीएम के आदेश पर पुलिस लगातार नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अपने इसी अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए कबूतरा, डेरा, परवई, बमरौली और फरीदा में छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कच्ची शराब के साथ 1000 किलो लहर को जब्त किया।
बांका में ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई। इस दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई है, तो वहीं ऑटो पर सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में जख्मी युवक को अस्पताल रेफर किया गया। वहीं युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसको भागलपुर रेफर कर दिया गया है। फिरोजाबाद में सूफी साहब दरगाह के पास खनन पर कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने नगर निगम के 6 डंपर और एक जेसीबी मशीन को सीज किया है। मामले की जानकारी देते हुए खनन अधिकारियों ने बताया है कि नगर निगम के कर्मचारियों के पास खनन को लेकर कोई आदेश न मिलने पर वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। दतिया में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके तहत दतिया की पुलिस लाइन में भी एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में होमगार्ड विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने पुलिसकर्मियों को लोगों को हार्ट अटैक आने की दशा में सीपीआर देने के संबंध में जानकारी दी है। इस शिविर में करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय के संचालक को सही तरीके से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है, जिसके तहत पिथौरागढ़ के 10 डॉक्टर, 5 फार्मासिस्ट और 8 एमपीडब्ल्यू को बेस चिकित्सालय तैनात किया गया। बेस चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया और नवनियुक्त डॉक्टरों को शुभकामनाएं भी दी। एसपी चमोली प्रमेंद्र धोबाल ने वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत कर्णप्रयाग थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों और डायल 112 की सूचनाओं से संबंधित सूचनाओं का अवलोकन भी किया और अस्त्र शस्त्र की जांच भी की। वहीं साफ सफाई को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वर्णपुर में पुलिस का अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कंधमाल जिले से आ रही एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान 40 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी चंदन कुंभार और राज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक कंधमाल से पटना को गांजा सप्लाई करने का काम करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देहरादून चंडीगढ़ हाईवे टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडाई की वीडियो वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में टोल कर्मियों एक व्यक्ति को पीटता हुआ नजर आ रहा है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि वायरल वीडियो 23 तारीख का है। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच में माधवगंज थाना क्षेत्र के नाका इलाके से 2 बदमाशों को हथियार तस्करी से पहले धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज कर लिया है। हापुड़ पुलिस ने देर रात तक डीजे चलाने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने यह कदम बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को देखकर किया है। सीओ स्तुति सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर गेस्ट हाउस और डीजे संचालकों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे न चलाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए एसपी संतोष कुमार ने आते ही नशे के अवैध कारोबार करने वालों पर सख्ती दिखाई है, जिसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख देने के लिए एक रैप सॉन्ग भी लॉन्च किया है और इस वीडियो और गाने में नशे की लत से पकड़े वाले युवाओं की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है। साथ ही यह भी बताया है कि नशे से किस तरह से हंसी खेलती जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। एसपी संतोष सिंह ने कहा है कि इस रैप सॉन्ग युवाओं को खूब पसंद आ रहा है और इसे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। कोरबा के जंगल में एक बार फिर हाथियों की तादाद में इजाफा हुआ है। कोरबा वन मंडल क्षेत्र के जंगल में पहले ही 30 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा था और धर्मजयगढ़ के रास्ते और 27 हाथियों का दल
दाखिल हो गया है। वर्तमान में कुल 57 हाथियों का दल अलग अलग इलाके में विचरण कर रहा है, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। कोरबा जिले के महेशपुर, रामपुर और नवा गांव में खुदाई के दौरान लिथियम मिलने के संकेत मिले हैं। महेशपुर में तालाब के निकट इसका काफी बड़ी मात्रा में भंडारण होने के संकेत भी मिले हैं। लिथियम मिलने की सूचना मिलने पर अधिकारियों ने जांच भी शुरू कर दी है। अमेठी में राजकीय बालिका पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने अपने हुनर का कमाल दिखाते हुए दिव्यांगों के लिए सेंसर युक्त ब्लाइंड स्टिक बनाई। इस छड़ी के साथ अब दिव्यांगों को चलने में किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना होगा। जम्मू कश्मीर के बजबेहरा गांव के हसनपौरा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक नागरिक को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल नागरिक की पहचान हसनपोरा तवेला के रूप में हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई। फिरोजाबाद में केंद्र सरकार के निर्देशन में चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद में टीबी जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए 24 अप्रैल 2023 से 5 मार्च 2023 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें घर घर जाकर लक्षणों के द्वारा टीबी के मरीजों का पता लगाया जाएगा और पता लगने पर उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रामा सेंटर के सामने अटल पार्क एवं विभव नगर में स्थित पार्क को साज सज्जा, बुजुर्गों के बैठने के लिए कुर्सी, बेंच और बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में स्थित करीब 16 पार्कों को चिन्हित किया गया। फिरोजाबाद के वाजिदपुर में दो पक्षों के बीच झगड़ा और मारपीट सामने आई है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्ष दूसरे पक्ष की महिला के साथ मारपीट कर रहा है। वही मामला पुलिस के संज्ञान में है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।